आज हम देखेंगे कि बैक्टीरियाज रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम लोगों ने बैक्टीरियाज की वो सब मेथड्स को डिस्कस किया था जिसके थ्रू बैक्टीरियाज न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड को देखा आपने, फिर हेटरोट्रॉफिक को देखा था। बट जितने भी न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया ने लिए हैं, चाहे ऑटोट्रॉफी के थ्रू लिए हैं या फिर हेटरोट्रॉफी के थ्रू लिए हैं, जब तक वो न्यूट्रिएंट्स एटीपी में कन्वर्ट नहीं होते हैं तब तक हमारी बॉडी उसको यूज नहीं कर सकती है। इट मीन्स के जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स हैं, जब तक एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं तब तक हमें एनर्जी सप्लाई जो है वो नहीं हो सकती, हम कोई एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह हैं उनकी ब्रेकडाउन एटीपी की फॉर्मेशन के लिए, या सिंपली आप कह सकते हो ब्रेकडाउन एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन है। सो ब्रेकडाउन ऑफ जो भी फूड हमने इनटेक की है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं, किस पर्पस के लिए? एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए। और एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अभी जस्ट ये याद कर लें कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो फॉर्म है जो कि हमारी बॉडी को हर एक एक्टिविटीज के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, जो भी फूड हमने इंटेक की होती है उसकी ब्रेकडाउन से, ऑक्सीडेशन से हमें ये एटीपी मिलता है। बाकी लिविंग थिंग्स की तरह बैक्टीरिया के अंदर भी जो रेस्पिरेशन है वो दो तरह की होती है। अगर लिविंग थिंग्स फूड की ब्रेकडाउन के लिए, जिसे हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, रेस्पिरेशन अभी जस्ट मैंने आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है कि फूड की ब्रेकडाउन है, जो खाना आपने खाया है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह, एंड उसकी ब्रेकडाउन किस पर्पस के लिए? इस मॉलिक्यूल के लिए। ये मॉलिक्यूल हमें एनर्जी सप्लाई करे। जब तक कार्बोहाइड्रेट्स इस एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं तब तक उनको ईट करने का, खाने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए यूज नहीं हो सकते। तो हमारी बॉडी जो एनर्जी यूज कर सकती है वो है एटीपी की फॉर्म में, जो कि हमने बनाया है किसको ब्रेक डाउन करके? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को ब्रेक करके। तो बैक्टीरियाज के अलावा बाकी लिविंग थिंग्स भी जो हैं वो रेस्पिरेशन मीन्स कि फूड को एटीपी में चेंज करने के लिए, एनर्जी फॉर्म में चेंज करने के लिए दो तरह के मेथड्स यूज करती हैं। एक है एरोबिक और सेकंड फॉर्म है एनएरोबिक। अगर कोई भी लिविंग थिंग जिसमें बैक्टीरियाज भी हैं फूड को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं ऑक्सीजन का, तो उस तरह की रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फाइल जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये भी फूड की सप्लेटिंग है एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, बट ये होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं जिसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन को यूज करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए अगर मैं यहाँ पे एक सेल ड्रॉ कर दूं ह्यूमंस का या किसी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, तो यहाँ पे सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनेली में हाईलाइट कर रही हूं जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म फूड को सप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करेगा तो उस एरोबिक रेस्पिरेशन के दो स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप होता है, अगर यहाँ पे हम न्यूक्लियस भी हाईलाइट कर दें सेल का, तो पहला स्टेप जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और सेकेंड हाफ जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, आपने पढ़ा था ये सेल के चैप्टर में, जो कि रेस्पिरेशन करवाते हैं। उन एंजाइम्स को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। और टोटल इस एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें मिलते हैं 38 एटीपीज। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हम कर रहे हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। हमने बोला ये जो हमारे यूकैरियोटिक सेल हैं जिसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट हाफ होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर है, फिर जो भी उसका प्रोडक्ट बनता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाया जाता है, वहां पे जाके उसकी ब्रेकडाउन होती है और मजीद ज्यादा अमाउंट पे एटीपीज जो है बनाए जाते हैं। इट मीन्स कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन के रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया का आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, वो यूकैरियोटिक सेल नहीं है। तो इट मीन्स कि उसके अंदर ये वाला मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, ये वाला ऑर्गेनेली भी नहीं होगा। तो बैक्टीरिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ये जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं उसको ड्रॉ करते हैं। अगर मेरे बेटे में यहाँ पे बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन को हाईलाइट कर दूं
तो ये उसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो इस तरह से फोल्ड होके एक स्ट्रक्चर बना रही होती है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेसोसोम है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, मेसोसोम इज अ इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होती है। कौन से सेल के अंदर है? बैक्टीरिया के अंदर, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कोई भी नहीं होता है और उसका न्यूक्लियस का जो कवर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी नहीं होता। तो ये क्रोमैटिन मटेरियल एज सच नेकेड प्लेस किया गया होता है। सो मेसोसोम है वो स्ट्रक्चर जो कि सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनता है और इसके अंदर मौजूद होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। तो इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैविंग रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, जो कि यूकैरियोटिक सेल के केस में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली के अंदर, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर प्लेस किया गया है। एनएरोबिक वो रेस्पिरेशन है, इसमें भी फूड सेपरेट होगा, एटीपीज के मॉलिक्यूल बनेंगे, बट ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें एटीपीज का नंबर क्या बनता है, मीन्स की एनर्जी हमें कम मिलती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें हमें ओनली मिलते हैं कितने? 2 एटीपीज मिलते हैं। दोनों तरह के बैक्टीरियाज एग्जिस्ट करते हैं, एरोबिक भी और एनएरोबिक भी। एरोबिक जो कि ऑक्सीजन को यूज करते हुए मैक्सिमम 38 एटीपीज बनाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं वो एक इनफोल्डिंग के अंदर रखते हैं, जिसे हम कहते हैं मेसोसोम्स। तो मेसोसोम्स के अंदर ये मौजूद हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम। वेल एनारोबिक वो हैं जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में फूड को सेपरेट करेंगे, एटीपीज बनाएंगे और इसमें एटीपीज की अमाउंट कम मिलती है जो कि 2 है। ये डिफरेंस हमें बेटा याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स इस केस में किस तरह मौजूद है और किसके अंदर मौजूद है। इट मीन्स के बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखता है, उसके बावजूद इसके पास वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं और प्रॉपर एक पैकिंग के अंदर, जो कि मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनता है, उसके अंदर मौजूद है। इनकी एग्जांपल्स भी कोट कर लें। जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं उसमें हम कोट कर देंगे एक बेसिलाई की एग्जांपल, सुडोमोनास। एंड एनएरोबिक बैक्टीरियाज में हम एग्जांपल कोट करेंगे एक स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पायरोकिटी। इन 2 टाइप्स के अलावा, एरोबिक एंड एनएरोबिक के अलावा 3 और टाइप्स देखते हैं और उनमें से थर्ड टाइप जो मैं आपको लिखवाऊंगी वो है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियाज। इसमें माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल, एरो का मीनिंग एयर से और यहाँ पे हम ऑक्सीजन से लेंगे, एंड फिलिक जो टर्म है ये लविंग को शो करती है। इट मीन्स के ऐसे बैक्टीरियाज जो कि कम ऑक्सीजन से लव करते हैं या कम ऑक्सीजन में रहते हैं। और ये जो बैक्टीरियाज हैं ये सर्वाइव कर सकते हैं 10 to 15% ऑक्सीजन के अंदर। इट मीन्स कि जितनी एयर के अंदर ऑक्सीजन है उसका 10 to 15% अगर मौजूद है तो वहां पे ये बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, इजीली ग्रो कर सकते हैं। ज्यादा ऑक्सीजन इनको हार्म पहुंचा सकती है। इट मीन्स कि माइक्रोएरोफिलिक को सर्वाइव करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए है, बट बहुत कम अमाउंट में चाहिए होती है। एंड इसकी एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं कैंपाइलोबैक्टर बैक्टीरिया। फोर्थ हम टाइप देखेंगे फैकल्टेटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो ये हैं वो बैक्टीरियाज जो कि बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं एरोबिक, बट इन सम कंडीशंस ये विदाउट ऑक्सीजन भी क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। सम कंडीशंस रह सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन। और इसकी एग्जांपल कोट कर सकते हैं आप ई कोलाई बैक्टीरिया। लास्ट टाइप जो हम रेस्पिरेशन देखेंगे बैक्टीरिया कैसे करते हैं वो है फैकल्टेटिव एरोब्स, जो कि बेसिकली एनारोबिक होते हैं बट समटाइम सर्वाइव कर सकते हैं किसके अंदर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सो फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया बेसिकली ये हैं एनारोबिक, मींस के विदाउट ऑक्सीजन रहते हैं, बट समटाइम्स ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी एटीपीज बनाते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरियाज वो हैं जो कि ओनली यूज करेंगे किसको, ऑक्सीजन को,
अपनी फूड को एटीपी में या एनर्जी लेने के लिए ये हमेशा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एटीपी बनाएंगे। वाइल माइक्रो एरोफिलिक जो हैं इनको भी ऑक्सीजन चाहिए होगी, लेकिन एक स्पेसिफिक परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी तो ये उसमें अपना काम नहीं करेंगे और उनकी बॉडी जो है पॉइजन होना शुरू हो जाती है। एंड लास्ट टू जिसमें फैकल्टेटिव एनारोब बेसिकली क्या होते हैं, ये एरोबिक होते हैं। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो स्विच कर सकते हैं एनारोबिक मोड पे और अपनी एनर्जी बना सकते हैं और अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। फैकल्टेटिव एरोब्स वो होते हैं जो कि बेसिकली एनारोब हैं, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं और ये भी स्विच कर सकते हैं एरोबिक में अगर इनको ऑक्सीजन मिले तो आई होप मेरे बेटे ये छोटा सा रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया का लेक्चर आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट मेरे बेटे हो तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा।